हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं रात के 7:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बनाई थी बथुआ का पराठा, चटनी और ये दूध है पीने के लिए। ये मैं खुद के लिए लाई थी खाना खाने के लिए। बाकी घर के सारे लोगों ने खाना खा लिया है, मैं, प्रांसी और प्रांशु ही रह गए थे। तो आज शाम को मैंने यही बनाया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को बनाने की टॉपिक है कि आप लोग जैसे घर में बैठी हैं, सिलाई करती हैं, टाइम नहीं मिल पाता है आप लोगों की, आपकी सिलाई की स्पीड बहुत धीमी है, तो आप उसको तेज अच्छे से जल्दी कैसे सिलाई कर सकती हैं। तो इसके बहुत छोटे छोटे तरीके हैं। अगर आप इन सबको अपनाएंगी तो बहुत ही अच्छे से आप 2 3 4 सूट, जैसे ही आपके पास टाइम हो, जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप सूट बना सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले क्या होता है कि हमारे पास सबसे अच्छी जो चीज़ होनी चाहिए वो मशीन होनी चाहिए। मशीन अगर गड़बड़ है तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ पाएगी। मशीन गड़बड़, लोग बोलेंगे कि मशीन गड़बड़ है तो सिलाई नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मशीन थोड़ी बहुत गड़बड़ रहती है, लेकिन हम उस पर सिलाई करते रहते हैं, परेशान होते हैं, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। और उसके बाद रही बात कैंची की, अगर कैंची हमारी अच्छी नहीं है, बहुत मतलब एक कपड़े को एक जगह काटना है तो उसको हम 2 बार 3 बार कैंची चला रहे हैं, तो वो भी बहुत टाइम वेस्ट होता है और कपड़ा भी नहीं कटता। कपड़ा कटता है तो एकदम अजीब सा वहाँ पे कई जगह से निशान पड़ जाता है, फटा, जैसे लगता है कपड़ा फट गया है। तो हमें कैंची, मशीन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रखनी है अगर हमें अच्छी सिलाई करनी है तो ये 2 चीज़ें तो हो गई। अब इसके बाद रह गई कि हम जैसे पावदान चलाते हैं तो हमारी क्या होता है कि हम स्पीड हमारी बहुत धीमी होती है, हम धीरे धीरे पावदान चलाते हैं, और कपड़े की जो है अगर हमें सिलना है, सीधा भी सिलना है, तो हम उसे धीरे धीरे सिलते हैं। हमें लगता है कि अगर जल्दी चलाएंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा सिला जाएगा। तो ये आपकी प्रॉब्लम होती है, सबकी प्रॉब्लम होती है, हमारी भी थी। लेकिन क्या है कि मैंने सिलते सिलते ना, मैंने अपना प्रैक्टिस इतना अच्छा कर लिया है कि मैं बहुत जल्दी मशीन चलाती हूँ और सिलाई भी कर लेती हूँ। तो क्या होता है कि अगर हमारी जो सीधी सिलाई में भी हमें डर लगता है, लंबा सिलना होता है, फिर भी हम सोचते धीरे धीरे सिलते हैं कहीं उतर ना जाए, सिलाई जहाँ से सिलना है उसके साइड से या ऊपर नीचे या जिग जैग ना हो जाए। तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। जैसे कोई मोटा कपड़ा ले लें, कॉटन का ले लें या पतला ही ले लें, उस पर आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कॉटन रहेगा तो थोड़ा आराम रहता है, मतलब आसान रहता है लाइन ड्रॉ करने में। पतले कपड़े पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप उस पर जिग जैग, ट्रायंगल शेप में, फ्लावर बनाकर, इन सभी का शेप बनाकर आप उस पर सिलाई करें। एकदम धीमी स्पीड में नहीं, शुरुआत आप धीमी स्पीड से करें, लेकिन सिलते सिलते आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, तेज़ स्पीड में सिलना है। और जैसे आपने जिग जैग का निशान बनाया है, जैसे लाइन ड्रॉ करी है, सेम उसी पे सिलाई करनी है। ये नहीं कि आपने स्पीड तो बढ़ा ली लेकिन जो आपने निशान बनाया है उस पर सिलाई नहीं हो पा रही है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिलाई उसी पे करनी है जहाँ पे आपने निशान लगाया है। अगर आपकी ये प्रैक्टिस करेंगी 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे करेंगी तो आप देखिएगा आपकी सिलाई में इम्प्रूव होगा, बहुत ही अच्छा। आप तेज़ सिल सकती हैं, बहुत ही जल्दी, और बहुत ही ढेर सारे कपड़े आप सिल सकती हैं कस्टमर के। आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी होने लगेगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो घर में क्या होता है, अगर हम हाउसवाइफ हैं, हमारी सिलाई बहुत ही स्पीड बहुत कम है, तो क्या होता है कि हम कपड़े तो ले लेते हैं लेकिन हम सिल नहीं पाते टाइम से, और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, मेंटली फिजिकली दोनों तरह से एकदम परेशान रहते हैं। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा, अगर कपड़ा ले रही हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपना जो है स्पीड बढ़ाएं। और जो घर के काम होते हैं ना, आप उसको पहले जल्दी जल्दी करके आप फिनिश कर लें। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो उसमें आप बैठ बैठ कर सिलाई कर सकती हैं। जैसे खाना बनाते टाइम, आपको खाना बनाते टाइम भी 10 मिनट 15 मिनट बीच बीच में मिल जाता है टाइम, तो आप उस टाइम को यूज़ करिए, या तो सिलाई कर लीजिए या फिर अदर काम करते रहिए और खाना बनाते रहिए, तो थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा टाइम मिलता जाता है। तो इस तरह से अगर हम सिलाई करेंगे, हम हाउसवाइफ जो भी हैं, जो परमानेंट बैठे ही हैं सिलाई करने के लिए, शॉप है, बुटीक है उनकी मार्केट में, तो वो तो आराम से कर ही लेंगे। और हम बात कर लेते हैं कि जैसे घर में बुटीक खोलना ज़्यादा बेटर है या फिर मार्केट में खोलना ज़्यादा अच्छा है।
तो देखिए हम हाउसवाइफ के लिए तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि मुझे तो लगता है कि हमारे लिए तो घर में ज़्यादा ठीक है। जैसे कि आपके छोटे बच्चे हैं तो घर में ज़्यादा ठीक है। अगर बड़े बच्चे हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप मार्केट में अच्छा खासा शॉप ओपन कर लीजिए, बुटीक ओपन कर लीजिए। अगर ज़्यादा सिलाई आती है तो एक दो कारीगर रख के सिलाई करवा सकती हैं, तो आपकी बुटीक अच्छी चलेगी। लेकिन आप सोचिए कि मैं अकेले ही शॉप खोलूँ, बुटीक खोल लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। कपड़े तो आने लगते हैं, लेकिन आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है। क्योंकि आप अगर कोई भी हाउसवाइफ है, उसे घर का काम करना ही पड़ेगा, उसके बच्चे भी रहेंगे, काम भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ मेरे पास कितना ही टाइम बचता है, वैसे ही सभी लोगों के पास उतना ही टाइम बचता होगा, और बल्कि मुझसे कम ही टाइम बचता होगा। क्योंकि जिसकी फैमिली बड़ी होती है तो उसमें काम भी बहुत ज़्यादा होता है। जिनकी फैमिली कम है, छोटी है, तो उनका तो चलिए ठीक है, वो कर सकती हैं। और जो पूरे फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप घर में रहकर अपना खाना पानी, बच्चे, जितने भी काम है घर के, आप जल्दी से फिनिश करके अपनी सिलाई कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप जैसे कि मार्केट में शॉप खोल रही हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें भी जैसे कि बेचने के लिए रख लेनी है। चूड़ियाँ, मेकअप के सामान, आर्टिफिशियल, ये सारी रख लेंगी और फ्री टाइम में आप सिलाई करेंगी, तो ये सक्सेस हो सकती है इसमें। अगर आप सोचें कि सिर्फ मैं बुटीक ही चलाऊंगी, तो इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको अच्छी खासी सिलाई आनी चाहिए। और आपके पास मार्केट में ना कपड़े बहुत आते हैं, और उस पे जो है काम नहीं हो पाता है, सिलाई अच्छे से नहीं हो पाती है, प्रॉपर टाइम से नहीं दे पाते लोग, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे टेलर होते हैं जो टाइम पे कपड़ा नहीं दे पाते, तो ये कस्टमर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर ओपन करेंगी तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना होगा कि अगर आप कपड़े ले रही हैं, मार्केट में है आपका, तो आप जितने दिन की जितना डेट दी है, तो उसी डेट पे आपको कपड़े एकदम देना है, फिटिंग फिनिशिंग के साथ, बहुत ही अच्छे से सिलाई करने के बाद ही देना है। ये नहीं कि आप कपड़े बिगाड़ दें, या फिर जो भी कारीगर रखे हैं वो सारे कपड़े आपको बिगाड़ कर सिल दें कि आपको प्रॉब्लम हो, आपके कस्टमर ख़राब हो जाए, ना आए, तो ये आपकी शॉप्स भी बंद हो सकती है इनकी वजह से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए या आप अपना शॉप खोलें, या फिर होम बुटीक ही ज़्यादा बेटर है। नहीं तो सब खोलती हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रख कर खोलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ा से भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो आप लोग मेरे चैनल विजय प्रिया फैमिली व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मैं आप लोगों के साथ डेली सिलाई से जुड़ी छोटी छोटी बातें बताती रहती हूँ, जो कि मैंने फेस किया है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस इतना ही। मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए